हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये जेई मेंस 2022 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11 एंड आर फॉर्म्ड ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 एंड 9 इज, है ना। तो 2020 में नहीं, 22 में आया ये, है ना। देखो, क्या है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें ये कह रहा है यूजिंग ऑल द डिजिट्स, सभी डिजिट्स का यूज करना है, सभी डिजिट्स का यूज करना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझनी है, और वो क्या, कि जब भी कभी आपको इस तरीके से लिखा हुआ है कि है ना, सभी डिजिट्स का यूज करना है इस इन नंबर्स में से, तो यहाँ पर जो है वो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास एक बार के लिए हम इनको, है ना, इस क्वेश्चन को डिविजिबल बाय 11, मल्टीपल ऑफ 11 कह दो या डिविजिबल बाय 11 कह दो, एक ही बात है ना, बाय 11। तो पहले तो उसका एक बार रूल क्या कहता था वो देखो। उसका रूल ये कहता था कि अगर 7 डिजिट नंबर है तो एक बार के लिए मान लो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ रख दिया ABCDE F और ये G। ठीक है ना। अच्छा, अब 11 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास रूल था कि सभी ऑड नंबर्स का सम के प्लेसेस पर जो डिजिट आया उनका सम करो, A C E और G, है ना, A C E और G, इनका सम करो, और उसमें से माइनस करो कौन सा, B+D+F। ठीक है, तो हमारा क्या बचना चाहिए, अ, मतलब ये जो आएगा, ये नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, +-11 हो सकता है, +-22 हो सकता है। इस तरीके से ये होगा, तो ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास जो गिवन नंबर्स है, गिवन जो है वो हमारे पास क्या क्या है, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 9। तो 1 2 3 4 5 7 और ये 9। ठीक है, तो एक बार के लिए हम इनका सम पता करते हैं। देखना, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इनका एक बार सम पता करके देखो। देखो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 10 और 9 19 और 7 26 और 5 31 31 हो गया इसका सम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, देखो, आ, ये जो नंबर है, एक बार ये देखो कि इसमें है ना, इसका ये जो इनका जो अ, मतलब ये 11 कब आ सकता है। 11 हमें इस तरीके से लेके आना है कि अ, ये जो भले प्लस का हो या माइनस का हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर है ना, सम मतलब डिफरेंस अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, ध्यान से सुनना, अगर मुझे मैक्सिमम डिफरेंस पता करना है तो उसका क्या तरीका है। मैक्सिमम डिफरेंस का तरीका है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर लो, A C E G की जगह, और B D E की जगह छोटे से छोटा नंबर लो, तो उससे हमें जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारे पास मैक्सिमम निकल के आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 5 7 और 9, ये बड़े डिजिट ले लिए। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 4 और 5 9 9 18, 18 और 7 कितने हो गए, 25। 25 में से 6 तो 19, 19 है ना। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 11 किन तरीकों से आ सकता है इनकी सहायता से, है ना, और और तो और ये इस तरीके से हो कि जैसे मान लो, देखो,
11 आ सकता है, या तो मैं सेम नंबर मतलब ये 0 या फिर 11 के मल्टीपल। देखो 0 तो तभी आएगा जब मैं किसी भी सेम सेम दो क्वांटिटीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, और वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यानी 0 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर एक बात बताओ, दो क्वांटिटीज का अगर सम ही अगर 11 आ रहा है, या मैं ये कहूं कि मैक्सिमम डिफरेंस ही अगर 19 आ रहा है, तो उनका किसी भी डिफरेंस तरीके से डिफरेंस 22 तो नहीं आ सकता। ठीक है, इसे भी हटा दिया। ठीक है। अच्छा। और और ये इस तरीके से क्यों ले रहा हूं मैं, पता है आपको? कि 4 पहले ले लिए फिर 3 बाद में ले लिए। पता है आपको? इस वाले कारण से ये A C E G ये 4 आए हैं यहाँ पर, है ना भाई? यहाँ पर ऑड प्लेसेस पर 4 डिजिट आए हैं और इवन प्लेसेस पे 3 ही डिजिट आए हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐसा लिया है। ठीक है। अच्छा। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि जैसे 3, 4, 5 और 9, इनका सम कितना हो रहा है? 5, 9 और 5 14 और 4 18 और 3 21। भाई अगर 21 में से 10 लेस हो जाए तो मेरे पास 11 बच रहा है, राइट? अब 21 किन किन का सम है वो मैं देख रहा हूँ। तो देखो 3 5 4 5 9 अगर यहाँ रख देता हूँ तो 10 के लिए बचे हुए हो जाएंगे। 3 4 5 9, तो 3 4 5 और 9 बचे कौन से? 1 2, 1 2 और 7। तो ये हो गया 1 2 और 7। ठीक है। अच्छा, तब मेरा क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो यानी एक केस तो मेरे पास ये बन गया। और क्या हो सकता है? देखो एक केस तो ये बन गया मेरे पास, है ना? और यदि मैं ले लूं 2 3 7 और ये 9, 2 3 7 और 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 5 4 और 1। गौर करना, 4 और 1 5 और 5 10, सम 10 आ रहा है देखो, है ना? और 2 3 7 9, 9 और 7 16 और 3 19 और 2 21। सही है। अच्छा। और 1 4 7 और 9, तो 9 और 7 16 और 4 20 और 1 21। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? 5 3 और 2, तो 3 और 2 5 और 5 10। तो यानी ये करने के, है ना, अब ये देखो एक बार के लिए कि, है ना, अ, ये करने के नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज जो होंगे, ये करने के नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? अ, देखो, इसको सॉल्व करने के जो हमारे पास तरीके होंगे ना, वो होंगे कितने? 3 4 5 9, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 144। कितने हो जाएंगे? 144। इसमें भी 144 हो जाएंगे, है ना? इसमें भी हो जाएंगे 144। अब आगे देखो एक बार। अब ये तो 21 में से 10 लेस कर दिया। 10 में से 21 लेस करने पर भी तो हो सकता है, भले माइनस का 11 है। तो 10 के लिए क्या करें हम? तो हम 4 3 2 और 1 ऐसे ये 4 डिजिट ले लिए। 4 और 3 7 और 3 10, बचे हुए लेस कर दो 5 7 और 9 को। 9 और 7 16 और 5 21। तो ये इससे कितना आ गया? इसके भी वही 144 हो गए। तो 4 बार आ गया ये। तो जो हमारे पास एफ एंड एफ होगा वो कितना होगा? 144 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 576। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चल रहा है, इसके अंदर मैटर क्या है असल में, है ना? अच्छा। और इसके बाद आगे देखो अब। आप को प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि आप इसमें से इस तरीके से कोई नंबर लेते हो, इस तरीके से अगर आप इसमें कोई नंबर लेते हो, तो वो डिविजिबल बाय 11 ही होगा। ठीक है। बट ठीक है, चलो इतना बहुत है। और कौन सा है हमारे पास क्वेश्चन? ये रहा। ये भी गजब का क्वेश्चन है, देखना क्या है ये। भाई n+1 का फैक्टोरियल है। n+1 का फैक्टोरियल है, गौर करना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। इसमें देखो, n+1 का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, है ना? तो इसको n+1 को n+1 और
इसमें से एक कम का फैक्टोरियल है ना, तो n+1 में से एक कम करोगे तो n फैक्टोरियल बराबर 12 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। इससे ये नहीं, ऐसे कैसे चल जाएगा ये, रुको देखो। अब इस n+1 को तो n+1 ही रहने दो, इस n को n.n-1 का फैक्टोरियल लिख दो, बराबर 12 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। n-1 और ये n-1 गया, तो हमारे पास कितना बचा ये, n² + n-12 बराबर 0, तो 4 या 12, तो n+4 मतलब n बराबर आ जाएगा हमारे पास -4 और 3। -4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है भाई -4 और -1 -5 का फैक्टोरियल थोड़े ना लिखोगे, तो n बराबर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, n बराबर 3। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, 36 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। देखना ये 1 मिनट दो जस्ट, तो देखो इसमें क्या करना है अब। देखो इसमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो 36 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 2 × 18 का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ पर गौर करो, एन हो गया, इसकी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, मैं इसको क्या लिख देता हूँ 2⁻18 डॉट 18 फैक्टोरियल, है ना, और 1.3.5 डॉट 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 अप टू इससे एक कम यानी 35। सही है। अच्छा, और इसको 2⁻18 डॉट 35 डॉट ये बाहर ले आओ 35, और फिर इससे एक कम वाले का प्रोडक्ट लिख देंगे 18 का फैक्टोरियल एज इट इज। और ये कितना हो गया, और ये जो 18 है ना, इसको 18 को 13.2⁵ के फॉर्म में लिख दो, 2⁵ 1.3.5 डॉट 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 अप टू 33। ठीक है। अच्छा, तो गौर करो, ये यहाँ पर k.2⁵ मतलब 2⁵ 5 फैक्टोरियल और ये 33, तो 2⁵ और ये है ना, और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये इसमें मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ये 2⁵ और ये 80 2⁵, ये 5 फैक्टोरियल हटेगा यहाँ से, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये 2⁵ और ये एज इट इज, तो k बराबर लिख देंगे, इसका कंपेयर कर देंगे ये, तो k मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट रुको, या फिर हम एक काम करते हैं ना, तो k मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल को रख देते हैं, मिसप्रिंटिंग क्यों, k मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल और 2⁵ और ये एज इट इज बराबर आ जाएगा 2⁵13 डॉट 35 डॉट 18 का फैक्टोरियल। सही है, तो k बराबर आ जाएगा, वैसे तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करना भी मत और हमें करने की जरूरत भी नहीं है, 35 मल्टीप्लाई बाय 18 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यही आंसर है इसका, जो भी अजीब सा है आंसर। ठीक है, और थर्ड देखो, इफ ये ऐसा है, तो देखो इसमें तो 3 बातें चलती है इसमें तो ये कब कब हो सकता है, इसके लिए भी वही, इसको यहाँ से उठाता हूँ, लेके चलता हूँ उधर। ये लो, ठीक है, थर्ड नंबर का है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये तभी हो सकते हैं जब या तो x इक्वल टू वाई हो, भाई हमने पढ़ा है ना एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई होता है, तो ये तभी पॉसिबल है या तो x बराबर y हो या फिर x प्लस वाई बराबर n हो, तो दोनों और दोनों में यूनियन आता है,
यही बात मैं यहाँ ले रहा हूँ अब। ठीक है, तो देखो 3x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो ये कितना हो गया, 3x में से x गए तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। इसमें और लगाना है, और x प्लस वाई बराबर यानी 3x और x 4x माइनस वन प्लस फाइव, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 22। सही है, तो x बराबर कितना आ गया, 22 में से 4 गया 18, 18 में 4 का डिवाइड दिया तो और 9/2। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्टोरियल भाई ये इतने लोग थोड़ी ना चुन लोगे कि भाई 9.5 और 5 जोड़ दिया आपने, है ना। 5 और 4 9, 9.5, मतलब 19/2 थोड़ी ना, आप 19/2 थोड़ी ना आप चूज कर लोगे 22 में से, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। और x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, ये लो x इक्वल टू आ गया 3। ये देखो अब 2np4 इज इक्वल टू दिस। ये भी अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए कोई भी चीज़ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर लेना, मैं ज़रूर इस चीज़ को, कोई भी डाउट होगा अगर आपको तो मैं वो चीज़ समझाने के लिए हूँ। ठीक है ना, बट देखना आपको ही पड़ेगा जो भी वीडियो है, क्या इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर तो अटेंड आपको ही करना पड़ेगा ना। खैर अब देखो इसमें क्या करें, तो इसको इसमें फॉर्मूला लगा दो 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, है ना, 2n का पूरे का ये फैक्टोरियल, 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 396 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो तो, या फिर इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2n डॉट 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर इसको 4 तक खोल दो तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 और 2n माइनस 4 जो लिखूंगा ना वो डिनोमिनेटर से कट गया। ठीक है, 396 मल्टीप्लाई बाय एन, एन फैक्टोरियल को लिखो एन डॉट एन माइनस 1, और एन माइनस 2 फैक्टोरियल जो लिखा था वो कट गया। सही है, अच्छा आगे देखो, अब क्या करें, अब 2n 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 n बराबर ये 4, है ना, 1 2 3 4 कट गया, और भी इसका कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि ये तो परेशान करने जितना खुल गया ये तो, ये जो n, अच्छा चलो देखो 2n का जो सिर्फ n है ना, ये सिर्फ n है, इसको भी उड़ा देगा एक बार के लिए। चलो देखो पहले तो एक बार 2n एज इट इज रखो, 2n माइनस 1 एज इट इज रखो, इसमें से टू कॉमन ले लो तो ये भी n माइनस 1 हो गया, और ये 2n माइनस 3 हो गया। 396 मल्टीप्लाई बाय n डॉट n माइनस 1, ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 गया। ठीक है, और 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 क्या हो सकता है, इस n को और इस n को भी उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना हो गया, इस 2 से इस 396 को थोड़ा सा छोटा कर दो, 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 नाम 18, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4n² है ना, और माइनस का 2 तिया 6n, माइनस का 2n और प्लस का 3, इस 3 को उधर भेज के 2 कॉमन ले लो तो ये 4n² माइनस का 6 और 2 8n, और ये माइनस का आके कितना हो जाएगा, ये 3 गया तो माइनस का 195। सही है, और 3 गया तो 195 बराबर 0। और इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, देखो या गड़बड़ कर दी हमने, n² 4n², ये तो इतना तो ठीक है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, और ये अच्छा अरे यार ये 2 कहाँ गया, ये 2 भी तो है, तो 2 दूना 4 से काट देते हैं, हम एक काम करते हैं इसको, देखो वेट, 2 दूना 4, 4 से काटो, 4 नाम 36,
3 बचा 36, 4 नाम 36, सही है। अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 4 है। फाइनल इक्वेशन में लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी एन स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n माइनस 6 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और n बराबर आ जाएगा आपका 6 और -4, तो -4 फिर से नेग्लेक्ट, n बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 36 फैक्टोरियल अपॉन 35 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 36 फैक्टोरियल अपॉन 35 फैक्टोरियल में 35 फैक्टोरियल कट जाएगा और ओनली 36 रह जाएगा, है ना। और इसमें भी 57 रह जाएगा। फिर इसमें 0 है इसकी वैल्यू, तो 18 में से 20 लोग सेलेक्ट कर नहीं हो सकते। 11 में से 11 अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 फैक्टोरियल कट गया। और इसमें 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गए तो 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसमें भी 19 फैक्टोरियल इसमें भी कट जाएगा। ओवरऑल आपका जो इसके अंदर आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, फाइनल आंसर आपका इसमें आएगा, देखो 1293 करके आएगा इसका फाइनल आंसर, 1293। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर होगा। इसको बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो डू इट योर सेल्फ। ओके, मैंने आपको हिंट बता दी है, ये आप कर लेना होमवर्क में। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। एक और क्वेश्चन रह रहा है आई नो, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।